हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आई हूँ बहुत ही आसान और बहुत ही यूजफुल टिप। तो चलिए फिर देख लेते हैं। हमारी जो फर्स्ट टिप है वो इस तरह के बैग को लेकर है। अक्सर हम मार्केट से कुछ भी सामान लाते, कुछ भी मिठाइयाँ वगैरह लाते हैं तो उनके साथ इस तरह का बैग आता है और वो हमारे कुछ भी काम का नहीं रहता है। हमारी अलमीरा में वो ऐसे ही रखे रह जाते हैं या कभी कभार हम उन्हें फेंक भी देते हैं। तो इसका मैं आज आपको बहुत ही अच्छा सा यूज बताऊंगी। तो इसके लिए आपको इस तरह से कोई भी बैग ले लेना है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस तरह से कोई भी कार्डबोर्ड ले लेंगे है। यहाँ पर मैंने जो ऑनलाइन सामान आते हैं उन्हीं के जो बॉक्स होते हैं उनसे कार्डबोर्ड कट किया है। तो ये हम कार्डबोर्ड ले लेंगे और इस तरह से ये जो बैग होता है इसके नीचे वाले हिस्से में इस तरह से रख देंगे। इससे क्या होगा कि बैग को एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा। और तो बैग हमारा जब भी हम ऐसे रखते हैं सीधा तो ये इधर उधर गिर जाता है, तो वो प्रॉब्लम नहीं होगी और ये बैग है ये और भी मजबूत बनेगा। इसके नीचे वाले हिस्से में इस तरह से रख लेना है। यहाँ पर मैंने ये बैग के साइज का ही कार्डबोर्ड कट करके रखा हुआ था। अब हम हमारे घर के जो भी कपड़े हैं, जो भी हम अपनी अलमीरा में रखते हैं, तो वो कपड़ों को इस तरह से हम इस बैग में रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारे कपड़े हैं वो हमारी अलमीरा में जगह भी कम लेंगे और ये रखे हुए भी बहुत ही अच्छे लगेंगे और हमारी अलमीरा है वो बहुत ही ऑर्गेनाइज लगेगी। तो इस तरह से हम इसमें अपने कपड़े रख सकते हैं, कुछ भी सामान रख सकते हैं और इस तरह से अपनी अलमीरा में हम इन्हें रख सकते हैं कि जिससे हमारे कपड़े भी फैले नहीं रहेंगे और ये देखने में भी अच्छे लगेंगे। और जब भी हमें इनकी जरूरत होगी तो हम इन्हें इनके हैंडल होते हैं इनमें, तो इन्हें पकड़ के आसानी से अलमीरा से निकाल सकते हैं और फिर से इन्हें अरेंज करके रख सकते हैं। तो इस तरह से आप इनका बहुत ही अच्छा सा यूज कर सकते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से कंबल को लेकर है। अभी सर्दियों का सीजन खत्म होने जा रहा है, तो ऐसे मौसम में हमें हल्के कंबल होते हैं उनको हमें यूज करना पड़ता है। ये काफी सारे कंबल हो जाते हैं और वो इधर उधर ऐसे ही रखे रहते हैं और देखने में भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो आप इन कंबलों को कैसे अरेंज करके रख सकते हैं वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको कंबल की इस तरह से घड़ी कर लेनी है, एकदम छोटी सी घड़ी कर लेनी है कंबल की। और अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक इस तरह से मैंने ये कुशन कवर लिया है और तो अब हम ये कुशन के अंदर ये कंबल है इसको इस तरह से रख देंगे जिससे ये आपके कुशन का काम भी करेगा, क्योंकि कंबल होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं तो किसी को लगेगा भी नहीं कि इसके अंदर हमने कोई भी कंबल रखा हुआ है। और आप इसे सोफे के ऊपर रख सकते हैं या फिर आपके पलंग के वहां पर रख सकते हैं और जब भी आपको कंबल की जरूरत हो तब आप इसे निकाल कर ले सकते हैं और फिर से इस तरह से ये कुशन के अंदर रख सकते हैं। यूपी गर्मियों का सीजन स्टार्ट हो गया है और हमारे बच्चे होते हैं उनको कोल्ड कॉफी बहुत ज्यादा पसंद होती है और वो बार बार में हमसे जिद करते हैं कोल्ड कॉफी बनाने के लिए। और हम उन्हें बार बार बनाकर नहीं दे पाते हैं क्योंकि बहुत टाइम लगता है उसको बनाने में। तो इसके लिए मैं आपको बहुत ही यूजफुल आइडिया बताऊं जिससे कि आप सिर्फ 1 मिनट में ही अपने बच्चों को कोल्ड कॉफी बनाकर दे सकते हैं, वो भी अपने घर पर। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको इस तरह से ये कॉफी पाउडर ले लेना है और यहाँ पर मैंने ये चीनी ली है। तो अब हम क्या करेंगे कि एक मिक्सी का जार लेंगे और अब हम ये मिक्सी के जार यहाँ पर मैंने 1.5 चम्मच कॉफी पाउडर लिया है और अब हम इसमें 2 चम्मच के करीब चीनी डाल देंगे। आप इसे कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर बस हमने इसमें चीनी और कॉफी पाउडर है वो मिक्सी के जार में डाल दिया है और अब हमें इसका एक बारीक पेस्ट बना लेना है। तो यहाँ पर हमने चीनी और कॉफी पाउडर को एकदम बारीक पीस लिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसे कोई भी जार में भरकर इस तरह से रख देंगे और इस तरह से आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। और जब भी आपके बच्चे आपसे कोल्ड कॉफी मांगते हैं तो बस आपको सिंपली दूध लेना है और इसमें ये कॉफी पाउडर है वो मिला देना है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और बस आपके घर पे ही 1 मिनट में ही कोल्ड कॉफी बनके तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपने बच्चों को कोल्ड कॉफी बनाकर दे सकते हैं घर पे ही, वो भी 1 मिनट में। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। अगली टिप है वो मिक्सर जार को लेकर। हम मिक्सी रोजाना अपनी किचन में यूज करते हैं और ये मिक्सी के जो जार होते हैं उनको हम आगे से तो साफ कर लेते हैं, लेकिन ये जो पीछे वाला हिस्सा होता है
इसको हम जल्दी से क्लीन नहीं करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे मिक्सी के जार की हालत कैसी हो गई है, क्योंकि हम इसे रेगुलर क्लीन नहीं करते हैं और इसमें गंदगी है वो जमा होती रहती है और इसमें हमारा हाथ भी नहीं जाता है अंदर की साइड, जिससे हम इसे रोजाना साफ नहीं कर पाते हैं। जिससे क्या होता है कि इसका नीचे वाला हिस्सा है उसमें जंग लग जाती है और कचरा फंस जाता है, जिसकी वजह इसके जो भी जार है वो अच्छे से काम नहीं करते हैं। तो इसको साफ करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको इस तरह से ये थोड़ा आधा चम्मच के करीब मीठा सोडा लेना है और मीठा सोडा है वो हम इसमें इस तरह से ये पीछे की साइड डाल देंगे। अब हमें ये व्हाइट विनेगर लेना है जो हम चाइनीज खाने में यूज करते हैं। तो अब हम इसके ऊपर ये थोड़ा विनेगर है वो डाल देंगे और जब भी हम इसमें विनेगर डालेंगे तो आप देखेंगे इसमें बहुत सारे बबल्स आ गए हैं और ये बबल्स है ये ही हमारे जार की गंदगी है उसको निकालने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। विनेगर से क्या होगा कि इसके अंदर जो भी कचरा फंसा हुआ है जार के अंदर जहाँ पर हमारा हाथ नहीं पहुँचता है वहां से जो भी गंदगी है उसको गला देगा। तो हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे और 2 से 3 मिनट के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी कचरा था हमने इस पे अभी ब्रश वगैरह कुछ भी नहीं लगाया है और जो भी कचरा था वो बहुत ही आसानी से निकल गया है। और अब हम एक ब्रश लेंगे और इसकी हेल्प से इसे नॉर्मली सिर्फ कुछ सेकंड के लिए इस तरह से रगड़ लेंगे, जिससे और बाकी का जो भी बचा हुआ कचरा है वो भी बाहर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका पानी है वो एकदम से काला हो गया है। अब मैं इसे आपको क्लीन करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिक्सी का जार हमने शुरुआत में दिखाया था तो कितना गंदा लग रहा था, लेकिन अभी ये एकदम से क्लीन हो गया है। तो इस तरह से आप भी आपके मिक्सी के जार को चाहे कितना भी गंदा हो, उस पे जंग लगी हो या कुछ भी दिक्कत हो, आपका जार काम नहीं कर रहा हो, तो इस तरह से आप उसे साफ कर सकते हैं। हमारे घर में काफ़ी ब्रश ऐसी होती है जो ऐसे ही पड़ी रहती है, कुछ भी काम की नहीं रहती है। तो आज मैं इनका आपको बहुत ही अच्छा सा यूज़ बताऊंगी। तो आपको क्या करना है कि आपको इस तरह से कोई भी ब्रश ले लेना है और आपके गैस जलाना है और गैस के ऊपर इस तरह से इसको थोड़ा गर्म कर लेना है। हमें इसे जलाना नहीं है, हमें सिर्फ इसे थोड़ा गर्म करना है। हमें इसे इतना गर्म करना है कि इसका जो प्लास्टिक है वो थोड़ा मेल्ट हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसे हल्का गर्म कर लिया है और इससे थोड़ा धुआं निकलने लग गया है। तो बस अब हम एक चिमटा लेंगे और चिमटे की हेल्प से इसको इस तरह से ये घुमा देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लास्टिक के गर्म होने की वजह से ये जैसे हमने इसको घुमाया है ये वैसी ही शेप में हो जाएगा और ये एक हमारा बहुत ही अच्छा सा टूल बनकर तैयार हो गया है। तो यहाँ पर बस अभी ये थोड़ा गर्म है इसलिए थोड़ा आपको ऐसा लग रहा है कि ये टूट जाएगा, लेकिन 1 से 2 मिनट के बाद ही आप देखेंगे ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगा और ये बिल्कुल भी ना ही टूटेगा और ना ही खराब होगा। तो हमारी किचन में काफी चीजें ऐसी होती हैं जिनकी हम क्लीनिंग अच्छे से नहीं कर पाते हैं और हम उनके अंदर की सफाई नहीं कर पाते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको ये मिक्सी के जार की सफाई करके दिखा रही हूँ। तो इस तरह से ये ब्रश लेना है और इसकी साइड वाली जगह में इस तरह से इसको फंसा देना है, जिससे कि आप इसकी अच्छे से सफाई कर पाओ। तो इस तरह से आपकी इस तरह की जो भी चीजें होती हैं तो उनकी सफाई कर सकते हैं बहुत ही इजीली। हम सिंक में रोज बर्तन साफ करते हैं, लेकिन क्या होता है कि कभी कभार इसमें कचरा फंस जाता है जब हम इसकी रेगुलर सफाई नहीं करते हैं। तो इसकी वजह से इस तरह से ये पानी है ये अच्छे से नहीं निकलता है और सिंक है वो हमारा कभी कभार पूरा भर जाता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा गंदा लगने लगता है। तो ऐसा हम क्या करें कि हमारी सिंक है वो हमेशा साफ रहे और हमें इस दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सिंक की जो जाली है उसको इस तरह से हटा लेना है और इसको अच्छे से क्लीन कर लेना है। सबसे पहले आपको सिंक है उसको और ये जाली है इसको अच्छे से क्लीन कर लेना है। इसके अंदर जो भी कचरा फंसा हुआ है उसको निकाल लेना है। तो यहाँ पर हमने ये जाली और सिंक को अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो अब आपको क्या करना है कि इस तरह से ये थैली ले लेनी है जो हम बाहर से सामान लाते हैं मार्केट से। इस तरह की ये कपड़े वाली जो पॉलीथिन होती है वो हमें लेनी है। क्या करेंगे कि इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको काट लेंगे और अब हमें इसका एक छोटा टुकड़ा काट लेना है। तो यहाँ पर हमने इसका एक छोटा टुकड़ा काट लिया है।
तो अब हम क्या करेंगे कि हमें इसमें जगह जगह छेद करनी है। तो इस तरह से हम इसमें जगह जगह पे ये कैंची से इस तरह से कट लगा लेंगे। जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ आपको वैसे ही करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने ये कट लगा लिया है और हमें इसका बीच वाला जो कट है वो थोड़ा बड़ा रखना है। और अब हम क्या करेंगे कि सिंक की जो जाली है वो लेंगे और ये जाली के नीचे वाले हिस्से पर इसको इस तरह से हमें अच्छे से लगा देना है। और बस अब हम जो जाली सिंक में लगाते हैं वैसे ही हमें इसको लगा देना है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर मैं आपको लाइव रिजल्ट दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर ये मैंने छलनी में चाय पत्ती ली है और अब मैं छलनी को क्लीन कर रही हूँ। तो जिससे क्या होगा कि जो भी इसकी चाय पत्ती है वो सिंक के अंदर चली जाएगी। इस तरह से हम जब भी बर्तन साफ करते हैं काफी छोटी छोटी चीजें होती है जो ये जाली में चली जाती है। तो इससे क्या होता है कि हमारा सिंक बंद हो जाता है और उसमें पानी भर जाता है और वो जल्दी से नहीं निकलता है। तो यहाँ पर मैं आपको ये जाली को निकाल कर दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर ये हमने पॉलीथीन लगाई हुई थी जाली के नीचे। तो यहाँ पर हमने इसको निकाल लिया है और इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि जो भी चाय पत्ती थी वो इसी के ऊपर रह गई। तो इस तरह से आपके जो बर्तनों के साथ जो भी कचरा होता है वो इस तरह से ये पॉलीथीन के ऊपर रह जाएगा। और इसमें हमने छोटे छोटे छेद किए हैं जिसकी वजह से इसका पानी है वो भी नहीं रुकेगा और वो बहुत ही आसानी से पाइप के अंदर चला जाएगा। क्योंकि हमने ये कपड़े वाली पॉलीथीन का यूज किया है इससे जो भी कचरा है वो इसी में अटक जाएगा, वो पाइप में नहीं जाएगा। तो इस तरह से आप भी एक जो पॉलीथीन होती है उसका बहुत ही अच्छा यूज कर सकते हैं। और जब भी आपको लगे कि इसमें कचरा काफी ज्यादा आ गया है तब आप इसे निकाल कर साफ कर सकते हैं और फिर से इसको ये जाली के नीचे लगा सकते हैं। या फिर अगर आपको ये लगता है कि ज्यादा गंदी हो गई है आप इसको परमानेंटली निकाल सकते हैं। फिर से उसी पॉलीथीन का एक और टुकड़ा काटकर इस तरह से लगा सकते हैं। तो इस तरह से लगाने से आपकी सिंक है वो कभी भी बंद नहीं होगी और आपका पानी है वो भी बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।